ये एक दिन एकांतिक में उसने कहा, विश्व का हर सुख हमारे पास है, विश्व का हर सुख हमारे पास है, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। क्यों? उसने प्रश्न किया था, जैसे आपने प्रश्न किया ऐसे उसने कहा। तुमने कहा तुम्हारे पास भगवान नहीं, तुम्हारे जीवन में भगवान का अस्तित्व नहीं है, तुमने भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का आश्रय नहीं लिया, इसलिए मन बिना भगवान के नहीं टिक सकता। मन भगवान का अंश है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, और ये भोगों में कभी तृप्त नहीं हो सकता, ये भगवान में तृप्त होगा। देखो, हमको लगता है कि अगर अमुक भोग हमें मिल जाए तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन उसको कोई भोग रहा है और वो दूसरे को चाह रहा है और वो तीसरे को चाह रहा है। यार है क्या समस्या? इस बात को समझना चाहिए कि भोगों से कभी किसी को तृप्ति नहीं हो सकती। एक बार चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जी ने अपने मन को पढ़ा कि चाह क्या रहा है, तो मन में निकला एक सुंदर स्त्री का संयोग। चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि ब्याह करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पसंद का, सुंदरियां एकत्रित हो और हम उसे चुनेंगे। तो चुना एक बहुत ही सर्वांग सुंदर, उनके मन को अच्छी लगने वाली, जिसका नाम पिंगला था, उसको चयन किया। अब वो बहुत ही महान पुरुष थे, इसलिए कोई साधारण भोगी पुरुष तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं राजकर्म से इस्तीफा देता हूं और विक्रमादित्य मेरा छोटा भाई राजकर्म को देखेगा, मैं केवल भोग भोगूंगा, क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि इसमें सुख है, तो मैं खोज करूंगा। एक अलग महल हो, तो चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी व्यवस्था हो गई, राज कानून को विक्रमादित्य ने अपने हाथों में संभाल लिया। बहुत बड़े, वो भी बलशाली और बुद्धिशाली थे विक्रमादित्य जी। भर्तृहरि जी तो अनन्य थे केवल पिंगला के, लेकिन पिंगला को अच्छा नहीं लगता, वो सुंदरी थी, उसका मन था और कुछ। तो एक दिन वो महल की खिड़की से झांक रही थी, तो एक सर्वांग पुष्ट अश्वपाल जो घोड़ों की रक्षा करवाता था, वो सबका प्रधान था, उसको देखा, उसको जमा। भर्तृहरि जैसे चक्रवर्ती सम्राट से मन हटकर घोड़ों की रक्षा करने वाले में मन उसका लगा। और रानी थी, अपनी दासी से बोली, उससे मिलने का एकांत समय। वो मिला, सरकार, उनका ऐसे नहीं, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। अरे सरकार, हम तो आपकी जूती हैं, दोस्ती क्या, हम तो आपके घोड़ों की सेवा करने वाले हैं। धीरे 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 गलत संबंध पिंगला का अश्वपाल से हो गया। एक भर्तृहरि जी के राज्य में ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए। देवराज इंद्र के मंत्रों से देवराज इंद्र को रिझाना चाहता था। बड़े तप और व्रत से जब उसने नियम पूर्ण किया, तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, बिना कुछ बोले एक फल दिया, कहा यह अमृत फल है, इसको खा लेने पर अमर हो जाएगा, और अंतर ध्यान हो गए। तो उसने कहा कि मेरी बात तो सुनी नहीं, मुझे अमृत फल क्या चाहना, गरीब ब्राह्मण वैसे ही, और मुझे अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। देवराज इंद्र ने अमर फल दिया, आप क्या करें? उन्होंने विचार किया कि महाराज भर्तृहरि को ये अमर फल दे दे और हम उनसे मनमाना धन ले सकते हैं। ऐसा ही किया। महाराज की जय हो। राजा के चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि के महल में दो के लिए छूट थी, एक निजी सेवक और एक ब्रह्म ऋषि। अगर ब्रह्म ऋषि आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं थी। वो गए, महाराज की जय हो, खड़े होकर प्रणाम किया और कहा, कहो ब्राह्मण देवता। बोले, मैंने तपस्या की और अमल फल प्राप्त किया, ये आप ले लीजिए। उन्होंने आदेश कर दिया, खजाने से जितना धन चाहे उनको दे दो। अमर फल लिया। विचार किया भर्तृहरि जी ने कि मैं तो प्यार पिंगला से करता हूं, अमर फल पाकर क्या करूंगा? यदि पिंगला अमर हो जाए तो जब तक मैं जीवित रहूंगा मेरे सामने रहेगी। पिंगला को बुलाया और कहा, मेरे राष्ट्र के ब्रह्म ऋषि ने तपस्या के द्वारा ये अमर फल प्राप्त किया, इसे आप स्वीकार कर लीजिए और खा लीजिए। उनका अमर फल तो स्नान आदि करके पवित्र अवस्था में पाया जाता, मैं पालूंगी, आप निश्चिंत रहिए। उसने विचार किया कि मैं अमर फल खा करके क्या करूंगी, अगर मेरा दोस्त अश्वपाल अमर हो जाए तो मुझे, उसने अश्वपाल को अमर फल दे दिया। अश्वपाल का राजा के दरबार में नृत्यांगना जो नवयुवती वैश्या थी, उससे भी संपर्क था। उसने सोचा अगर वो वैश्या अमर हो जाए तो
मेरा जीवन सफल हो जाए, उसने अपनी प्रेमिका वैश्या को दे दिया। वैश्या ने विचार किया मैं नाचने वाली इस अमर फल को खाकर क्या करूंगी, अगर महाराज भर्तरी अमर हो जाए तो वो फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। वैश्या ने जाकर जय हो सरकार, वो निजी सेवकों में थी, ये अमर फल लीजिए। भर्तरी जी ने सुना अमर फल, वैश्या राष्ट्र का ब्रह्म ऋषि बोल रहा है, वो तो समझ में आया। वैश्या से कहा सत्य बोलना, मैं मृत्यु दंड दूंगा। यह अमर फल तुझे कहां से प्राप्त हुआ? बोले महाराज अश्वपाल से। चलो एकांत हो, जब मैं बुलाऊं तब आना। भर्तरी जी ने कहा मैं कल दरबार में पेश हो रहा हूं। दरबार में पेश हुए, अश्वपाल को बुलाया, अगर सत्य बोलेगा तो तुझे माफ कर दूंगा, बोल तुझे यह अमर फल कहां से मिला? तो उनका महारानी पिंगला ने दिया। पिंगला से कहा कि मुझ चक्रवर्ती सम्राट से तुझे तृप्ति नहीं, अय अश्वपाल तुझे पिंगला से तृप्ति नहीं, तू वैश्या से। धिक्कार है इस काम को और इस मन को। और अपना सम्राट पद वहीं इस्तीफा दिया और घोर वैरागी बनकर के भजन किया और भर्तरी शतक की रचना की, जो बड़े बड़े वैरागी जन पढ़ करके वैराग्य धारण करते हैं। तो ये मन हमारा सोना चांदी रुपया पैसा घर मकान स्त्री पुरुष इनसे तृप्त होने वाला नहीं। जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमारा मन तृप्त नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छाएं हमको रौंदती रहेंगी, कभी ये इच्छा कभी ये इच्छा कभी ये इच्छा। आप जब अपने से बड़े को देखेंगे तो आपके हृदय में जलन हो जाएगी, लगेगा मुझे ऐसा होना चाहिए। जब आप वैसा हो जाएंगे तो आपको और बड़ा दिखाई देगा, माया आपके सामने पेश करती जाएगी। तृप्ति कभी नहीं होगी, तृप्ति होगी भगवान की प्राप्ति से। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक तृप्ति नहीं हो सकती।